कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज चर्चा करते हैं कि यूजीसी नेट जून 2024 हिस्ट्री के अंदर आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कि किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना चाहिए कि आप जो जून वाली परीक्षा है उसको आप निकाल सके। तो पूरा टारगेट जून हिस्ट्री वाले एग्जाम पे हमारा यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि इस बार आपका जो सिलेबस है वो चेंज होगा नहीं। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपका जो सिलेबस है उसके संबंध में एक अपडेट ये जारी किया गया था कि भाई मल्टी डायमेंशनल आपका सिलेबस बनाया जाएगा, जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो उसमें समय लगेगा, कि ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन के अंदर बन के और आपको आपके पास आ जाएगा। उस पर काम चल रहा है, तो शायद है कि जून में ना आए। तो जून तक आपका जो सिलेबस रहेगा वो वही जो पिछले यूनिट्स है हमारी, जैसे कि फर्स्ट 3 एंशिएंट, 4th 5th 6th मिडाइवल और 7th 8th 9th मॉडर्न और लास्ट की हिस्टोग्राफी, उसके संबंध में रहेगा। अब चूंकि इंडिविजुअल ये जानकारी देना सभी स्टूडेंट्स को कॉल पे व्हाट्सएप पे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो संभव नहीं हो पाता। अब सीधी सी बात आप देख लीजिए कि किस तरीके की रणनीति आपको मेरे हिसाब से अपनानी चाहिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, है ना। और देखो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन कुछ भाई किसी के साथ, किसी भी गाइड के साथ जुड़ रहा है, किसी के भी साथ जुड़ रहा है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ ही जुड़ रहे हैं, कहीं भी आप जुड़ रहे हैं, अच्छी चीज जहां से अगर आपको मिल रही है वहां से आप उसको ले लेना चाहिए। और जो है अपनी तैयारी को बस बेहतर बना दो, एग्जाम निकालो बस फटाफट, है ना। कहीं से कुछ भी मिले वो आप ले लो। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं, इस बार वाला जो पैटर्न था वो एकदम इजी वाला था। हिस्ट्री के अंदर जनरल पेपर पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। जनरल पेपर जैसे पहले था ऐसे ही जनरल पेपर इस बार भी था। इसके बाद जो है पहले हमेशा अक्सर मैंने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से मॉडरेट क्या हार्ड ही आता था। मतलब हार्ड का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि आप गूगल से भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो गूगल के पास भी जवाब नहीं होते थे कई क्वेश्चन के। गूगल के पास भी कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं होते थे। नेट के लेवल में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री जो आती है वो करना बहुत आसान है, बट नेट का जो हिस्ट्री आता है वो इतना आसान नहीं है कि आप उसमें 60+ आपके लिए लाने के लिए आपको 4 चांद लगाने पड़ेंगे अपनी तैयारी में। 60+, इस बार 60 तो आसान है। इस बार तो हमारी एक स्टूडेंट के 80 क्वेश्चन भी सही हुए हिस्ट्री के अंदर, है ना। इस बार कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या आपने एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और जो शुरुआत से अभी तैयारी कर रहा है बच्चा, यानी कि जो अभी एमए सेकंड सेम में है, थर्ड सेम में है, या एमए कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसको क्या रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, किसी भी तैयारी के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे पहला जो एक किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी है, पीसीएस है, नेट है, कोई भी एग्जाम है, तो रणनीति बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम निकालने से पहले। तो क्या है रणनीति का पार्ट? सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा भाई। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो पीडीएफ वाले चक्कर में मत पड़ना कि मोबाइल में ऐसे जूम करते रहे ना। उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल के जिस टेबल के ऊपर आप पढ़ते हैं उस टेबल को उस टेबल पर उस प्रिंट आउट को रखिए। और रखने के बाद अब उस पर जब भी आप पढ़ने बैठे डेली, तो पहला आधा घंटा, शुरू के 1 महीना तो आपने यही करना है, पहले आधे घंटे उसको यहां बिठा लेना है। पूरे सिलेबस को एकदम बिल्कुल कैप्चर कर लेना है। मैंने एक चीज देखी है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, हमें जो सिलेबस की जो टर्मिनोलॉजी है, सिलेबस में जो लिखा है, हमें वही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बुक पढ़ने से तो एग्जाम में निकलेगा। कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी ये वाली मोटी मोटी बुक मैं पढ़ लूं और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई। पहले सिलेबस को पढ़ो अच्छे से, इसको आत्मसात करो, डाइजेस्ट कर लो सिलेबस का ना। और कोशिश किया करो कि जब मान लिया आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपके सामने कोई भी बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो उसको रिमाइंड करने की कोशिश किया करो, है ना, कि क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में है ना। देखिए, वही चीज आपकी हो सकती है जिस चीज पे आप अपना 100% दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 30% यहाँ दे रहे हैं, 30% आर ओ आ गया उस पर दे दिया है, 30% कोई दूसरा पीसीएस का एग्जाम आ गया उस पर दे दिया। नहीं, अगर आप 100% चाहे पीसीएस पे दीजिए या नेट पे दीजिए एक बार, है ना।
100 दोगे तो तब आपका आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फिर बॉर्डर पे आके रुक जाएंगे, और बॉर्डर पे आके रुक जाएंगे तो फिर उसका एक पछतावा रहता है ऐसा ना, यार एक ही काम कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार मेंटेन कर लेना है ना। उसके बाद सिलेबस आपने देख लिया, अब आता है कि सोर्स क्या पढ़े, सोर्स क्या पढ़े, मैटर क्या होना चाहिए हमारा जो हम पढ़े इसके लिए, सिलेबस के लिए। अब ये सबके अपने अलग अलग है, ये सबके अपने अलग अलग तरीके हैं कि कौन कैसे पढ़ता है और किसका क्या इंटेंशन है, किसका क्या इंटेंशन है। फिर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, पहले हिंदी मीडियम में और फिर आपको इंग्लिश मीडियम के, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए चीजें ये मैटर ज्यादा नहीं करती कि आप बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, है ना। मैटर करती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती। मैटर ये करती है कि देखो सभी बुक्स के अंदर, अगर ओवरऑल मैं एक चीज देखूं सभी बुक्स के अंदर, कि 80% चीजें तो कॉमन ही होती है, 80 या 90% चीजें तो कॉमन ही होती है। मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी बुक में फैक्ट ज्यादा है, किसी बुक में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ये तो हो सकता है, लेकिन बातें तो वही है 80-90%। बस ऐसा है कि जैसे आपको किसी की बात सुनना अच्छा लगता है, किसी टीचर के साथ आपने पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी की चीजों को समझने में आपको आसानी नहीं होती, पढ़ा वो भी वही रहता है ना। तो ये भी यही है कि बुक वाले भी हमें दे वही रही है, सभी की कॉमन है, सभी का ये मैटर कॉमन है, लेकिन आपको डाइजेस्ट कौन सी हो रही है मैटर करता है। आपको किस लैंग्वेज, कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको आसान लग रही है, मतलब पढ़ने में। ऐसा भी नहीं है कि जो पहले 1990 में चलती थी वो वाली उठा लाओ कि तो ये आसान लग रही है, या एस के पांडे पढ़ लेंगे। एस के पांडे आज से 10 साल पहले एक शानदार बुक हुआ करती थी, शानदार जबरदस्त, हिस्ट्री के अंदर एग्जाम निकलते थे एस के पांडे पढ़ के, इतनी आसान भाषा में बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ तो एक समस्या बनेगी भी, देखो अब चीजें अपडेट होके आ रही है। अब कहा मैंने कि गूगल पे नहीं मिल रहा है, फिर एस के पांडे से कहाँ हो जाएगा, होगा नहीं ना। ठीक है, अब देखो कोई अगर एमए के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर ही है बच्चा और तैयारी कर रहा है, उसको मैं बोलूँ सीधे की फैक्चुअल बुक पढ़ ले, उस वो तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे जस्टिस नहीं होगा, वो तो जस्टिस नहीं होगा। तो उसको तो अभी वही बेस बुक बना के अपनी जो है, जो बेस बुक हमारी होती है उसको बना के आपने तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो और बच्चे हैं ये जैसा कि एमए हो गया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद एक समझ बन गई है कि भाई ये चीजें हैं, और एग्जाम निकालना प्रॉपर मोड में है कि पीजीटी निकालना है, नेट निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है, तो सीधा सा। और ज्यादा नहीं मैटर आपके पास में होना चाहिए, ज्यादा अगर सिलेक्शन ऑफ मैटर्स ज्यादा होगा तो फिर चीजों को आप नहीं कर पाएंगे, ये बात भी निश्चित रूप से लिख के ले लीजिए ना। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए क्या, सिलेक्टेड सी बुक्स, सिलेक्टेड सी बुक्स। तो आप कहेंगे कि सिलेक्टेड बुक कौन सी है, वो जो सी पढ़े जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। तो मैं तो सीधी सी आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी उपेंद्र सिंह पढ़ के, उपेंद्र सिंह शानदार चीज है, जबरदस्त चीज है, पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी एग्जाम अगर आपको निकालना है और फोकस आपके पास में 4, 4.5, 5 महीने हैं, तो मैं सिर्फ 4, 4.5, 5 महीने की रणनीति की बात करूंगा कि आप भी, पहले मैं मॉडर्न मॉडर्न की बोलता था कि मॉडर्न की परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि मॉडर्न की परीक्षा वाणी के साथ में एंशियंट की परीक्षा वाणी भी आप कर लीजिए, एंशियंट की परीक्षा वाणी भी कर लीजिए, एंशियंट की परीक्षा वाणी भी आपकी आ गई है। तो देखो सीधा फंडा मैंने बोला है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मॉडर्न भी परीक्षा वाणी, एंशियंट भी परीक्षा वाणी। अब बात आती है कि मध्यकाल में क्या पढ़े, मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़े। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, और उसके समझ में आने के बाद अगर आप देखो, सीधी सी तो बात यही है कि अगर आप सौरभ चौबे पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपका लगभग 70% कवर करेगी। देखो मैंने कहा कि कोई भी बुक जो है आपकी 100% कवर नहीं करेगी, 100% कोई भी बुक कवर नहीं करेगी, ठीक है। ये भी परीक्षा वाली भी 70, 70, 70, और 100 हमें लाने भी नहीं है, सीधी सी बात ही है। लेकिन कुछ चीजें फिर एक्स्ट्रा कैसे करें, चलो मान लिया 3 पढ़ लिया, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या करें, एक्स्ट्रा करना है क्वेश्चन पेपर लगाने हैं दबा के। क्वेश्चन पेपर कौन से हैं, क्वेश्चन पेपर है आपके पीवाईक्यू, जो हमारे नेट के हुए हैं। और नेट के पीवाईक्यू में ऐसा नहीं करना है कि 2012 से उठाया, फिर 13 किया, 14 किया, 15 किया, 16 किया, नहीं। 2000 अभी जो 23 में हुआ है, अभी 6 दिसंबर को हुआ है 2023 में, दिसंबर में, के पहले ये अब की बार पे एक ही शिफ्ट में, इससे पहले जून में हुआ 2 शिफ्ट में, उससे पहले फरवरी में 2 शिफ्ट में, उससे पहले अक्टूबर में 2 शिफ्ट में हुआ। तो इन क्वेश्चन पेपर को
रिसर्च कर दो इन पे और इनसे मैच करो। कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं, इनसे उसको मैच करो कि ये ठीक 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 चल रहा है मामला ना। तो मैंने आपको जो परीक्षावाणी बोला ना, इसके पीछे का कारण है कि एक तो इसमें फैक्ट अच्छे हैं और फैक्ट में आप पकोगे नहीं, फैक्ट के अंदर आप पकोगे तो नहीं, मतलब एक आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा। जैसे कि कई सारी बुक्स में होता है कि एक बहुत बड़ा बर्डन सा क्रिएट कर देता है एक पेज पढ़ने पर, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा भाई आप केसी श्रीवास्तव पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो वेल एंड गुड, चीजें वहां भी इतनी इतनी मोटी बुक में वही चीजें है, यहाँ पर इतनी में भी वही चीजें है, ठीक है। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भाई आप कहे कि हमने तो स्पेक्ट्रम पढ़ी है, अच्छी चीजें है, बट ये जो परीक्षावाणी है ना, अगर आपने इसको 5 6 7 8 बार पढ़ लिया है, इसका रिवीजन इतना शानदार होता है कि चीजें अच्छे से आत्मसात होती चली जाती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर एक बार हमारे साथ विश्वास कर रहे हैं तो आप करके देखो, पूरा 100% दे के देखो, और 100 आपने दिया तो आपको 110 मिलेगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको ले रहा हूँ। तो साथ में पीवाईक्यू लगाने हैं, एमसीक्यूज आपने लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी देखो, पिछली बार 3 4 बार से सिनेमा वाले क्वेश्चन दबा दबा के आ रहे थे, सिनेमा वाला पार्ट, लेकिन हमने इस बार देखा है कि सिनेमा वाला जो पार्ट है वो नेग्लेक्ट कर दिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और हम पढ़ रहे थे सिनेमा वाले पार्ट, पता नहीं है ये डाइवर्सिटी है सिलेबस की कि कुछ भी आ जाता है कहीं से भी, है ना। तो हिस्टोग्राफी में सबसे पहला काम तो ये है कि आपको पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए हिस्टोग्राफी के। पीवाईक्यूज को अगर आप हिस्टोग्राफी के पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। फिर हमें पीवाईक्यू के बाद हमारे कुछ नोट्स भी हैं, वो नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद अदरवाइज आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो देखो, बुक झारखंड चौबी भी आती है। ये श्रीधर थोड़ी सी हैवी हो जाती है लेकिन काम आती है। देखो, इतिहास लेखन तो आपने जिंदगी भर पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप प्रॉपर एक रणनीति के साथ आप काम करेंगे, मुझे नहीं लगता, और एक एक बार सब्जेक्ट को तैयार कर लो, फिर ये नहीं है कि इस तैयारी से जेआरएफ निकला, अगली तैयारी से प्रोफेसर निकाल लूंगा, अगली से फिर दूसरा कोई एग्जाम निकालूंगा, नहीं। एक बार सब्जेक्ट आपका हो गया, एग्जाम कोई भी हो आपका निकलेगा 100%। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। बात समझ में आई? कोई भी डाउट हो आपके, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ये है आपको, किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कहूँ बैच की, तो हमने पूरा टारगेट बैच हमने बनाया है। ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, कितनी भी बार आप इसको देख सकते हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी है, और ज़्यादा मतलब एक इंटरेक्टिव आपके लिए, मतलब लाइव के साथ साथ में आपको गूगल मीट वाला सेशन भी आपको मिलता है। धन्यवाद।